आज का जो विज्ञान है तो ये बहुत बड़े अज्ञान में है कि इस भौतिक संसार में जो है लोग दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं और मृत्यु को दूर करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम चर्चा करेंगे भगवत गीता में भगवान ने क्या संदेश दिया है। तो भगवान का संदेश भगवत गीता में सबसे पहले तो ये है कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक ऐसी वस्तु हैं जो कि नष्ट नहीं होती। शरीर बदलती है और नष्ट नहीं होती। तो उसी को ही देही, भगवान देही शब्द का प्रयोग करते हैं कि देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत है, कि प्रत्येक देह में जो देही होता है वो देह के अंदर रहता है, लेकिन वो अवध्य है, वो नष्ट नहीं होता। तो सबसे पहले भगवत गीता का जो आधारभूत ज्ञान है वो ये है, और इसके आधार पर फिर आगे का जो ज्ञान है वो भगवान देते हैं। तो फिर आगे का ज्ञान फिर कैसे होता है? प्रश्न के द्वारा। हमें प्रश्न उठता है, हमारे मन में प्रश्न उठता है कि अगर शरीर, जीवात्मा शरीर बदलता है, शरीर नष्ट होता है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता है, तो ये शरीर को बदलने का जो कष्ट है ये हमें क्यों प्राप्त हो रहा है? शरीर को जब हम प्राप्त करते हैं उसे जन्म कहते हैं, तो जन्म का बहुत कष्ट है, और शरीर जब हम छोड़ते हैं उसे मृत्यु कहते हैं, तो वो कष्ट बहुत है। तो जन्म और मृत्यु का बहुत कष्ट है, और फिर शरीर में भी बुढ़ापे और बीमारी के अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। तो ये सब जो कष्ट हैं हमें क्यों मिल रहे हैं अगर हम नष्ट नहीं होते? तो आज की शिक्षा में सबसे बड़ा दोष यही है कि ये माना नहीं जाता कि शरीर के अंदर कोई जीवात्मा है। तो शरीर के अंदर कोई जीवात्मा है ये नहीं माना जाता, तो फिर यही माना जाता है कि शरीर के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, अगला कोई जीवन नहीं है। तो इस प्रकार से फिर आध्यात्मिक ज्ञान का जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, और ईश्वर के विषय में फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है जानने की, क्योंकि हम इस शरीर को छोड़ने के बाद नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कोई जीवन ही नहीं है, अगला जीवन ही नहीं है। तो हमारे जो कर्म हैं, अच्छे बुरे जो भी कर्म हैं, उनका भी लेखा जोखा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे। तो भगवत गीता जब ज्ञान का प्रारंभ करती है तो सबसे पहले यही है कि हम नष्ट नहीं होते। अब हम नष्ट नहीं होते हैं तो हमें कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी गतियाँ प्राप्त होती हैं। तो अच्छी बुरी गतियाँ जो प्राप्त होती हैं, तो अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि इस मनुष्य के जीवन में अगर हमारे पास कुछ स्वतंत्रता है, हमारे पास कुछ अवसर है, तो इस मनुष्य के जीवन में हम क्या सबसे अच्छा कार्य करें कि जिससे हमें सबसे अच्छी गति प्राप्त हो। तो भगवान गीता में बताते हैं कि सबसे अच्छी गति ये है कि उनके धाम में जाए। तो भगवान कहते हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, कि वो स्थान जो मेरा है तो वहाँ सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको, चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, स्वतः प्रकाशमान है, यद् गत्वा न निवर्तन्ते। और वहाँ पर इतना सुख है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो इस भौतिक संसार में हम वापस नहीं आएंगे। तब धाम परमं मम, तो वो मेरा परम धाम है। तो भगवान जो है ये अपने परम धाम की सूचना देते हैं, जो कि आज के विज्ञान में कोई सूचना नहीं है इस चीज़ की। तो गीता में भगवान बताते हैं कि उनका एक परम धाम है। तो उस परम धाम में अगर हम जाते हैं तो इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते। और भौतिक संसार कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों को भोगने के लिए बनाया गया है, और अशाश्वतम मृत्यु भोगने के लिए। तो ये भौतिक संसार है जो दुख और मृत्यु निश्चित रूप से प्राप्त होती हैं। तो आज का जो विज्ञान है तो ये बहुत बड़े अज्ञान में है कि इस भौतिक संसार में जो है लोग दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं और मृत्यु को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब भगवान जिन्होंने जगत बनाया है ये, तो वो स्वयं
जो जगन्नाथ हैं, जगतपति हैं, जगत स्रष्टा हैं, तो जिन्होंने बनाया है जगत, तो उन्होंने ही जब ये सूचित किया है कि ये दुख का और मृत्यु का स्थान है, तो आप इसको कैसे सुख का और अमरता का स्थान बना सकते हैं? तो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान गीता में अपने धाम की सूचना देते हैं और हमारे जीवन का ये लक्ष्य है कि हम भगवान के धाम में जाएं और इस भौतिक संसार में जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कष्ट ना प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।